नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। पाकिस्तान में होने जा रही क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान के अंदर मैच खेलने से मना कर दिया है। इसको लेकर पाकिस्तान के लोग मायूस हैं। कहा जा रहा था कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान में मैच खेलती तो दोनों ही देशों के बीच में भाईचारा बढ़ता, लेकिन भारत की टीम ने साफ मना कर दिया है कि वे पाकिस्तान में अपना मैच नहीं खेलेंगी। यूनाइटेड नेशंस के मौसम विज्ञान संगठन ने यह घोषणा की है कि यह साल भी अब सदी का सबसे गर्म साल होने की राह पर है। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के आखिरी में जितना टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान इस साल रहने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह दावा किया कि अमेरिकी चुनाव के कारण भारत बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। उन्होंने एक ये भी खुलासा किया कि ट्रंप ने जिन 3 राष्ट्रपतियों के या 3 राष्ट्र अध्यक्षों के पहले फ़ोन उठाए थे उनमें से नरेंद्र मोदी एक थे। रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तरी हिस्से में एक इजरायली हमले के कारण 23 लोगों की मौत हुई है। इन 23 लोगों में से 7 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पंजाब के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 सप्ताह के अंदर चुनाव करवाने का हुक्म दिया है। इसके अलावा यह कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया 4 हफ्तों में पूरी हो जानी चाहिए। आज पंजाब के फरीदकोट जिला अदालत में कोटकपूरा गोलीकांड से रिलेटेड केस को स्थगित कर दिया गया है और साथ में यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस केस को भी चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जा सकता है और बैबल कला गोलीकांड के साथ इसकी सुनवाई हो सकती है। चंडीगढ़ की हवा हुई सबसे जहरीली, AQI पहुंचा 341 तक। इसके अलावा पंजाब में आधा डिग्री तक गिरा टेम्परेचर। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर, पाकिस्तान में जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है उसमें भारत पाकिस्तान के अंदर जाके मैच नहीं खेलेगा, इससे रिलेटेड है। और इसको लेकर कई लोगों के दिल भी टूटे हैं। लोगों को कहना था कि अगर भारत की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान में जाकर खेलती तो दोनों मुल्कों का भाईचारा बढ़ता, लेकिन ये मंजूर नहीं हो सका और भारत ने मना कर दिया है कि वे पाकिस्तान में जाके मैच नहीं खेलेंगे और उन्होंने अपने सिक्योरिटी कंसर्न बताए हैं। मेरे को लगता है कि इतना तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न का मामला भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, पीसीबी है जो, वो भी और पाकिस्तान की जो सरकार थी वो सब सुरक्षा की गारंटी दे रहे थे। इवन जो भारत की क्रिकेट टीम थी उसके सामने एक प्रस्ताव भी रखा गया था कि आप दिन में मैच लाहौर वगैरह में खेल लीजिए जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक शहर हैं, और आप शाम को बाई फ्लाइट बाय एयर आप अमृतसर या चंडीगढ़ जैसी जगहों पे वापस आ सकते हैं और स्टे आप इंडिया में ही करिए। आप मैच दिन में लाओ और जो भारत की बाउंड्री के साथ जो लगते शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ आप खेल लीजिए। लेकिन उस ऑफर को भी ठुकरा दिया गया और अब देखना होगा कि आगे क्या फार्मूला रहता है। शायद दुबई या श्रीलंका का एक फार्मूला निकाला जाएगा, चाहे तो मैच श्रीलंका में होंगे या फिर होंगे दुबई में, जो भारत खासकर जिन मैचों में खेलेगा। बाकी तो और बहुत सारी टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने हाँ कर दी है कि वो पाकिस्तान में खेलेंगी, तो ये बड़ा संशय वाला विषय है। और इसको लेकर सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सुरक्षित है और हम इस खेल की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पाकिस्तान अपने घरेलू मैदान पर सभी क्रिकेट देशों की मेज़बानी कर रहा है, लेकिन किसी तरह से भारत के लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार और पीसीबी से मजबूत प्रक्रिया का इंतजार है। तो वहाँ के जो क्रिकेटर हैं वो भी ये मान रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाकी की जो टीमें हैं पूरी दुनिया भर से वो खेल रही हैं पाकिस्तान के मैदानों पे, डोमेस्टिक क्रिकेट ग्राउंड पे, तो भारत क्यों नहीं खेल रहा। तो उन्होंने एक सीरियस वाजिब सवाल उठाया है। इसके अलावा आईसीसी को जो भारत का बीसीसीआई है उन्होंने मेल करके ये सूचना दे दी थी और अब देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के मैच कैसे होंगे। मेरे को लगता है कि यार ये मैच होने चाहिए थे पाकिस्तान के ग्राउंड पे। आप जो साल 2005-6 के आसपास की जब बात है, 6 की,
जब मुल्तान का सुल्तान कहा गया वीरेंद्र सहवाग को, 319 रन उन्होंने बनाए, तो वो भी एक दौर था। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता था, तो उस टाइम पे तो खूब भारत पाकिस्तान में आपस में मैच होते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरे को लगता है कि एक स्टेप लिया जाना चाहिए था, लेकिन खैर ये क्या मंशा है और क्या इसके पीछे है वो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न इंडियन क्रिकेट टीम, आईसीसी को बीसीसीआई ने सिक्योरिटी कंसर्न कह के मना किया है कि वो पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से आई। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO कहा जाता है अंग्रेजी में, उन्होंने कहा है कि साल 2024 अब तक के सबसे गर्म साल होने के कगार की तरफ बढ़ रहा है, उस लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा है, जो औसत तापमान 19वीं सदी के अंत तक रहा। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 200 देशों का जो जलवायु परिवर्तन है उसको लेकर एक पूरा टारगेट भी था, लेकिन वो अभी हम अचीव करते नहीं दिख रहे, ये इसको लेकर भी उन्होंने कहा है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए का गिरना लगातार जारी है, और इसको लेकर बहुत कयास भी लगाए जा रहे हैं। 84.38 हो गया है, यानी कि $1 के बदले 84.38 रुपये। और इसको लेकर बहुत चीज़ें भी चल रही हैं। कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते हैं, तो उसको लेकर तो नहीं मामला है कि कहीं वो अपने दूसरे कार्यकाल में जो सामानों का टैरिफ है, आयातित सामान, वो तो नहीं बढ़ाने वाले। हाँ, ये एक अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि ट्रंप जीतने के बाद जो चीन का युआन है और भारत का रुपया है उसके ऊपर असर पड़ेगा डॉलर के मुकाबले। तो अब देखना होगा कि ये कितना होगा, और देखना होगा कि चीन के उत्पादों पे तो फॉर श्योर है, क्योंकि 60% तक जो ड्यूटी है वो लगा दी जाएगी, और मेरे को लगता है कि 60% ड्यूटी लगाने के बाद तो युआन पे ठीक ठाक असर पड़ने वाला है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से आई। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जो अमेरिका में चुनाव के रिजल्ट आए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उससे भारत बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन 3 व्यक्तियों में शामिल हैं जिनका सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा कि चाहे जो बाइडेन रहे हों, बराक ओबामा रहे हों, या फिर अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए हों, इन सब के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी हैं, ये उन्होंने दावा किया है, और कहा है कि जो अमेरिका से जो घबराहट हो रही है, खासकर उन्होंने चीन की तरफ इनडायरेक्टली इशारा किया, बोला कि उससे वो नर्वसनेस भारत को नहीं है। तो अब देखना होगा कि वो जियोपॉलिटिकली चीज़ें कैसे मूव करती हैं, लेकिन वो उन्होंने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी काफ़ी करीब है और उनको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर अरब कंट्रीज से आई, और अरब कंट्रीज और जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इकट्ठा हो रहे हैं, और वहाँ पे एक जो गजा और लेबनान में जो युद्ध चल रहा है, इसराइल जो लगातार हमले कर रहा है, उसको लेकर ये सम्मेलन हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान से लेकर और बाकी के जो सऊदी अरेबिया है, जिसको इसको जो नाम भी दिया जा रहा है, इसको नाम भी दिया जा रहा है संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन। तो इसमें एक हिसाब से जो 17-18 मुल्क हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे, और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। और इसमें जो फ़लस्तीन एक मेन मुद्दा है, क्योंकि फ़लस्तीन को लेकर इंटरनेशनली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लगातार दबाव बना रही है, और ख़ासकर संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर खासकर, और सऊदी अरब जो कंट्री है रियाद में होने जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या इसका सिट्टा निकल के आता है इस सम्मेलन का, और क्या वो एक हिसाब से मता डालते हैं, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगली खबर की ओर बढ़ें, तो अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है कि भारत के 61वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर संजीव खन्ना ने आज ज्वाइन कर लिया है। जो DY चंद्रचूड़ थे, जो भारत के 60वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिसको कहा जाता है, तो भारत की टॉप मोस्ट कोर्ट के अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना होंगे। पहले DY चंद्रचूड़ थे, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर को ख़त्म हो गया था। 8 नवंबर जो कि शुक्रवार था, उस दिन उन्होंने आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में
अपनी बात रखी थी। उस दिन उनकी फेयरवेल भी हुई थी और डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को लेकर काफ़ी क्रिटिकल बातें भी हो रही हैं। संजीव खन्ना के ऊपर भी काफ़ी क्रिटिकल बातें होती रही हैं और आर्टिकल 370 को लेकर जो उनकी जजमेंट थी कश्मीर को लेकर, उसको लेकर भी उनके ऊपर ठीक ठाक बातचीत होती है। और लोग कहते हैं कि प्रो मोदी प्रो बीजेपी उनको माना जाता है। अब तो देखना होगा कि सच में ही अगले जो 2 साल हैं, उनके जो 2 साल रहने वाले हैं, उनमें देखना होगा कि क्या वो सच में ही प्रो बीजेपी प्रो मोदी जज प्रूव होते हैं या फिर कोई वो ढंग की जजमेंट्स भी देंगे। हालांकि जो उनकी जजमेंट थी खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, उसके लिए उनकी तारीफ भी हुई थी, लेकिन उनको आर्टिकल 370 की जजमेंट के लिए उनका ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हुआ था और कश्मीर के लोगों ने एक हिसाब से बहुत उस जजमेंट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म उनका किया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो लेबनान से आई और लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तरी हिस्से अलमत में इजरायली हमले के कारण 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 बच्चे हैं और जो 7 बच्चे हैं वो 14 साल से कम उम्र के हैं। तो काफ़ी बहुत, मैं तो कहूँगा कि बहुत घटिया किस्म का एक हमला हुआ है और इसको लेकर हालांकि जो इजरायली रक्षा बल हैं आईडीएफ, उन्होंने भी माना है कि उन्होंने ये किया, पर उन्होंने कहा कि हम तो हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर कर रहे थे। मतलब आप हिजबुल्लाह के ठिकानों के नाम पर आप कहीं पे भी आप हमले करेंगे और उसमें बच्चे मरें, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत क्रूरता है। और 2 दिन पहले ही की बात है कि शनिवार को, मतलब ये मैं जो आपको खबर बता रहा हूँ, ये तो रविवार को मरे हैं 23 लोग। शनिवार को 53 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें दक्षिण लेबनान में 28 और बॉलबेक में 17 लोगों की मौत शामिल है। तो एक हिसाब से जो लगातार इजराइल हमले कर रहा है, 50 लोग 100 लोग हर रोज ही खबर आ रही है कि लेबनान में मर रहे हैं। और उसका कह ये रहा है इजराइल कि हम तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पे कर रहे हैं, पर सबको पता है कि जो सिविलियंस हैं इस वॉर में बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इसीलिए जो रियाद में जो शिखर सम्मेलन होना है मुस्लिम कंट्रीज़ का, वो इस्लामिक कंट्रीज़ का, वो उसकी सबकी निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस इजराइल मार रहा है, लेबनान हो या फिर फ़लस्तीन गजा हो। तो इसको लेकर काफ़ी बात होने वाली है। और एक युद्ध और भी चल रहा है, वो है रूस और यूक्रेन का, और उसमें भी बड़ी मात्रा में दोनों देशों की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और ये पिछले 1 सप्ताह के अंदर ही हुआ है। 6 इलाकों में यूक्रेनी जो ड्रोन थे वो रूस में घुसे और उनको कहीं ना कहीं मार गिराया गया। और टोटल जो ड्रोन है अगर दोनों देशों के मिला लें तो 145 ड्रोन बैठते हैं जिन्होंने आपस में टकरा किया है। हालांकि कोई मतलब इसमें जो एक कहें कि किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा ड्रोन्स आपस में दोनों देश कर रहे हैं। ज़्यादातर हमलावर यूक्रेन है, लेकिन जो रूस है वो तो उन ड्रोन्स को काट रहा है। तो ये एक बात निकल के आ रही है। और रूस को इतना डिफेंसिव होना पड़ा है कि उनको जो अपनी फ्लाइट्स थी, खासकर मॉस्को के जो 3 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, उनकी जो फ्लाइट्स थी उनको डाइवर्ट करना पड़ा है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि उनको उनकी जो राजधानी है रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वहाँ तक भी इसका असर पड़ रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब से आई। पंजाब में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भाई 2 हफ्ते के अंदर आप नोटिफिकेशन करिए और 8 हफ्ते के अंदर ये पूरी प्रक्रिया को आप पूरा करिए। आपको पता होगा कि पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का इसको लेकर एक जजमेंट आया था 6 नवंबर को, और उसको कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनको उम्मीद थी कि राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली नहीं। इसके लिए पंजाब की तरफ से जो गुरमिंदर सिंह हैं एडवोकेट जनरल, और अभिषेक मनु सिंह भी जो दिल्ली के सीनियर एडवोकेट हैं, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। लेकिन उनकी बात वो 31 मार्च तक का टाइम मांग रही थी पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन 31 मार्च तक का टाइम नहीं दिया गया। कहा गया कि आपका जो कार्यकाल है 5 निगमों का और 42 परिषदों का, जिसमें निगम तो बड़े बड़े शहर हैं, फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना, ये निगम है। बाकी 42 नगर परिषद हैं, जिनका जो नगर निगम थोड़ा बड़ा होता है और नगर परिषद थोड़ा छोटा होता है। तो उनके 42 नगर, इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार सोच रही थी कि हम दोबारा से एक हिसाब से इसकी वार्डबंदी करें,
लेकिन वार्डबंदी के लिए तो टाइम चाहिए होता है, तो उसी के लिए अब तो सिर्फ 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी और 8 हफ्ते के यानी कि 2 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। और 50,000 रुपये का जुर्माना भी पंजाब गवर्नमेंट पे लगा है, तो वो तो चलो भर देंगे, पंजाब गवर्नमेंट भर देगी, लेकिन काफ़ी खिंचाई हुई, हाई कोर्ट में भी खिंचाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब सरकार की खिंचाई हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, तो अगली खबर भी पंजाब से है। पंजाब के फरीदकोट जिला अदालत में आज जो कोटकपूरा गोलीकांड था 2015 का, उसको लेकर सुनवाई हुई, लेकिन उस सुनवाई को आज 5 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। उसमें हम सबको पता है कि जो डीजीपी उस समय के मौके के थे सुमेध सैनी, या डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, या फिर जो मौके के एसएसपी थे, उन सबको जो आईजी थे परमराज, जो एसएसपी मोगा थे होते थे चरणजीत सिंह शर्मा, इन सबको कहीं ना कहीं वो बना रखा है, इसमें चार्जशीट में आरोपी बना रखा है, और इन सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए थे। और अब 5 दिसंबर तक इस मामले को स्थगित कर दिया गया है। और एक बात ये भी आ रही है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हिदायत दी थी कि चंडीगढ़ की जिला अदालत में इन मामलों को भेजा जाए, जिसमें बैबल कला का 2015 वाला ही गोलीकांड है, उसमें तो उसको शिफ्ट कर दिया गया था। अब शायद ये भी कहा जा रहा है कि ये कोटकपूरा वाले मामले में भी ये चीज़ लागू होगी, और दोनों केसों को लेकर हाईकोर्ट को पत्र लिखा हुआ है जिला अदालत ने। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि ये दोनों ही जो चंडीगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे मामले। और आपको पता है कि ये मामला साल 2015 का है, बरगाड़ी बेदबी घटना थी, उसके इंसाफ के लिए लोग सड़कों पे उतरे थे। एक गोलीकांड हुआ, एक घटनाक्रम हुआ था बैबल कला में, कोटकपूरा में हुआ था, और 2 सिख नौजवानों की मौत भी हुई थी, कई लोग घायल भी हुए थे, और इसको लेकर फिर एक बड़ा मोर्चा भी इंसाफ के लिए लगा था। और साल 2017 में अकाली दल की सरकार भी आ रही थी, सुखबीर बादल को मेन एक हिसाब से विलन के तौर पे पूरा प्रेजेंट किया गया था। और अब खैर अदालत में उनका मामला देखना होगा कि क्या इस मामले में सुनवाई आएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो है मौसम से रिलेटेड, और चंडीगढ़ जिसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ साउथ एशिया ये इनाम दिए जाते थे, अब उसकी हवा सबसे जहरीली है नॉर्थ इंडिया में खासकर। उसका AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 तक पहुंच गया है, और पंजाब का भी टेम्परेचर पिछले 2 दिन के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तापमान गिर जाने के कारण और धुएं को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया है। और जो AQI मैं बता रहा हूँ 341, उसमें 300 जो मामला है उससे टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। बठिंडा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गिरा है, और सबसे मतलब 1.7 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर गिरा है। इसके अलावा जिन शहरों की बात करें जिनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब रही है, उसमें मंडी गोविंदगढ़ रहा है, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, पटियाला और खन्ना, इन शहरों की बहुत बुरी एयर क्वालिटी रही है, इंडेक्स रहा है। और मंडी गोविंदगढ़ की तो अगर हम बात करें तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि मंडी गोविंदगढ़ में 272 AQI रहा है, और 270 जलंधर का रहा है। तो वो एक कारण मैंने बताया था लाहौर के कारण भी है, कि लाहौर से जो एक पोल्यूशन था, और जो एक स्टोरी भी की गई, मैं तो अंग्रेजी अखबार का नाम बोल रहा हूँ, जिसमें कहा गया कि डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स पर यूनाइटेड बाय पोल्यूशंस, कि अगर उधर से हवा पश्चिम की हवा चलती है तो कहीं ना कहीं भारत का के शहरों का पोल्यूशन लाहौर को जाके तंग करता है। जब पूर्व की हवा चलती है तो कहीं ना कहीं जो लाहौर का और पाकिस्तान का जो पोल्यूशन है वो भारत के शहरों का, खासकर हरियाणा और पंजाब के शहरों को तंग करता है। तो ये एक स्टोरी भी हुई थी, बड़ी अलग किस्म की स्टोरी थी। खैर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो हरियाणा से आई। हरियाणा में विधानसभा का सेशन होने जा रहा है, और इसको लेकर 3 दिन का सेशन है। भूपेंद्र हुड्डा इसको लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सेशन तो बहुत छोटा है, लंबा सेशन होना चाहिए था, लेकिन सरकार को डर है कि कई किसान ना आके घेर लें। इसको लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पे कमेंट करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं ये तो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं चुन पा रहे हैं, तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन लेस जब पार्लियामेंट में आएंगे तो इनकी बेइज्जती जैसी कुछ होएगी। तो ये बात दोनों ही तरफ से ये एक्सचेंज हुए हैं। तो देखना होगा कि 13 नवंबर से जो सेशन है चंडीगढ़ में,
उसमें क्या होता है, तो वो उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। मैं भी आपको बताऊंगा, पहला सेशन होगा हरियाणा के चुनाव के बाद, तो इसलिए सब इसको देखना चाहेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।